स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट परीक्षा जगत में। आज हम आपको एक फॉर्मूले के ऊपर कुछ सवाल कराने वाले हैं जो कि यूपी बोर्ड 10th क्लास की मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, उसके अंदर का ये फॉर्मूला है, उसी को हम सीखने वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या है आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। फॉर्मूला है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, या कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस फॉर्मूले के ऊपर काफ़ी सवाल हैं 10th क्लास की मैथ के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या के अंदर। तो इसमें से हमने एक सवाल अभी उठाया है। तो वो सवाल कुछ इस प्रकार है, देखिए सवाल क्या है। सवाल है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। और इसमें भी दो सवाल है। पहला सवाल है 26 और 91 और दूसरा 510 और 92। हम इन दोनों सवालों को सीखेंगे। इसके बाद वीडियो में अगर समय मिलेगा तो और अन्य सवाल भी करेंगे। तो पहला सवाल क्या है, 26 और 91। 26 और 91, पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या हो गई 91। पहले हमें इसका निकालना क्या है, एचसीएफ और फिर एलसीएम, फिर हम जांच करेंगे। तो भाई पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से कट जाएगा, 13 बार कटेगा और 13 इकन 13। इसी तरीके से 91 को भी काट लीजिए, तो 7 इकन 7 और 7 21 और 13 इकन 13। ठीक है। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में फैक्टर जो सेम होते हैं वही इसका एचसीएफ। कौन सेम है, 13। एचसीएफ ये हो गया। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या, जो सेम है उसको लिखेंगे और फिर बचा कुचा। तो 13 सेम है दोनों, 13 लिखेंगे और फिर 2 अलग बचा है और 7 अलग बचा है। ये एक को छोड़ देते हैं, एक का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। गुणा करेंगे तो कितना, 13 7 91, 91 दूनी 182। ये एलसीएम आ गया। और अब हमें करनी है इसकी जांच। तो यहाँ लिख देते हैं जांच। जांच फॉर्मूला क्या था, पहली संख्या यानी फर्स्ट संख्या गुणा सेकेंड संख्या यानी दूसरा नंबर बराबर एलसीएम और एचसीएफ। अगर दोनों साइडें बराबर आ जाती हैं तो सवाल हमारा सिद्ध हो चुका है, और ना आ पाती हैं तो गड़बड़ है। तो पहली संख्या हमारी 26 है और दूसरी संख्या हमारी 91 है। तो एलसीएम हमारे पास 182 आ चुका है और एचसीएफ हमारे पास 13 आ चुका है। इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, 26 की और 91 की गुणा कर लेते हैं, या कर लेते हैं रफ में इधर 91 और 26 की। तो 6 इकन 6 और 9 छक्के 54 और 2 इकन 2, 9 दूनी 18, 6 4 2 6 8 5 13, कितना आ गया 2366। इसकी गुणा करी। अब 182 की और 13 से कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6, 8 से 24, 3 एकम 3, 3 2 5, 1 दूनी 2, 1 अट्ठे 8, 1 एकन 1, 6 6 8 5 13, 2366। 2366 ये सवाल हो गया कंप्लीट। अब अगला सवाल देख लेते हैं। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 510 और 92। 510 और 92 दूसरा सवाल इसका, 510 और 92। तो पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 510 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए पहले। तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, फिर 1 बचेगा और 2 पंजे 10। इसके बाद फिर 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से कटेगा नहीं, कटेगा 3 से कट जाएगा, पर मैं 5 से काट लेता हूँ। 5 पंजे 25 और 5 इकन 5,
17 से कटेगा, 17 तिया 51 और 3 एकन 3, ठीक है, इसका फैक्टर हो गए। अब 92 की 2 चौक 8, एक बचेगा, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 एकन 23, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 2 तिया 23 एकन, ये फैक्टर हो चुके हैं अब इसके। अब हमें क्या लिखना है, HCF, इसका HCF निकाल लेते हैं। तो भाई इसका HCF निकालेंगे तो HCF क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में फैक्टर सेम होता है। तो क्या सेम है भाई, दोनों में 2 सेम है, लिखेंगे। 5 है, बिल्कुल नहीं। 17 है, बिल्कुल नहीं। 3 है, 3 भी नहीं है, यानी सिर्फ 2 ही सेम है इसके अंदर और कुछ भी सेम इसके अंदर नहीं आ रहा। अब एलसीएम निकालेंगे इसका। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो दोनों में सेम फैक्टर है हम उसको लिखेंगे, फिर बकाया बचा कुचा दोनों में। तो भाई पहले तो दोनों में सेम कितना, 2 ये वाला ले लो और एक ये वाला ले लो। अब क्या क्या बचा, अब सब कुछ अलग बचा। 5 इसका बचा, तो 2 इसका भी बचा, 17 इसका भी बचा, तो 23 इसका भी बचा, 3 इसका भी बचा, ये आ गए। ये इसका क्या बना, एलसीएम। इनकी गुणा कर लो सबकी, 2 पंजे 10, ठीक है, और 17 दूनी 34 और 23 तिया 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी 69 आ गया। अब सबकी गुणा कर लेते हैं। तो 23 की 34 की और 69 की गुणा करके देखते हैं। 69 और 34, तो 4 नम 36 और 4 छंग 24, 24 और 3 27, 3 नम 27 हासिल 2, 6 तिया 18, 18 और 2 20, 6 7 7 14 हासिल 1 3, यानी कितना आ गया, 23 46। अभी 10 से गुणा हमने अभी करी भी ना है, और 10 से गुणा करेंगे तो एक 0 और आ जाएगा। ये किसका क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। अब क्या निकालना है हमें, अब जांच करनी है हमें, तो जांच करेंगे हम इसकी, ठीक है। अब करेंगे हम इसकी जांच। तो जांच क्या होती है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो दोनों संख्या लिख लेते हैं पहले हम, 510 गुणा 92 बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। गुणा कीजिए इनकी। तो भाई ये 510 की जगह हम 51 मान लेंगे, इसको गुणा करने के लिए 0 हम बाद में लगा देंगे। तो हम 92 की 51 से गुणा करके देखते हैं। तो 1 दूनी 2, 1 नम 9, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 नम 45, 1 हासिल का 46, 2 9 6 4, एक 0 छोड़ दिया था वो लगा लो यहाँ पर। कितना आ गया, 46 920 बराबर। एलसीएम अपने पास कितना है, एलसीएम था हमारे पास 23 460 और एचसीएफ हमारे पास कितना आया, 2। गुणा कर लेंगे सबकी। तो गुणा करेंगे तो 2 की 0 में करेंगे तो 0 बन जाएगा, 2 की 6 में करेंगे 12, 12 का 2 हासिल 1, तो 4 दूनी 8, 1 हासिल का 9 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया, 46 920। दोनों साइड हमारे आपस में बराबर आ चुकी है। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा पूरा हुआ कंप्लीट। इसको नोट कीजिए, फिर सीखते हैं अगला टाइप के प्रश्न। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ बोर्ड पे क्या लिखा है। सवाल इस प्रकार है, यदि 306 तथा 1314 का HCF 18 है तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी 2 संख्या दी गई है। पहली संख्या हमारे पास क्या है, पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है 306, 306। दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या है अपने पास 1314, ठीक है, 1314। और क्या बताया इसमें, HCF, HCF अपने पास 18 है। एलसीएम बताना है कि कितना आएगा, ठीक, ये सवाल है। वही फॉर्मूला अपना वही है,
एक फॉर्मूला ही अपने पास, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम चाहिए हमें, तो एलसीएम का तो मान होगा नहीं, तो इसको तो अभी ऐसे लिखेंगे एलसीएम को। एचसीएफ का मान अपने पास 18 है, पहली संख्या अपने पास 306 है और दूसरी संख्या अपने पास 1314 है। ठीक है, तो 306 गुणा 1314 बटा ये 18 आप कहाँ पहुंच जाएगा, इसके नीचे पहुंच जाएगा, वहां पर कौन रह जाएगा, सिर्फ एलसीएम। अब इसको काटा पीटी कर लो, और जो काटा पीटी करने के बाद आएगा वही इसका आंसर होगा। कितने से काट लें इसको, 3 से, देखो 3 × 30 और 3 दूनी 6 और 3 × 18। ठीक है, इसके बाद 2 से काट दें तो 2 × 6 12 और 1 बचेगा, 2 × 5 10, 1 बचेगा, 2 × 7 14 और 2 × 3 6। इतना आया समझ में। अब ज़्यादा कटिंग ना करेंगे, अगले लाइन से कर लेते हैं वरना जहाँ खिचड़ी बन जाएगी। 102 गुणा 657 बटा में 3 बराबर एलसीएम। 3 से काटेंगे, 3 × 3 9, 1 बचेगा, 3 × 4 12, यानी कितना आ गया 34 गुणा 657 बराबर एलसीएम। अब इन दोनों की गुणा करनी है और आंसर इसका आ जाएगा। बताओ गुणा करके कितना आएगा इसका, बताओ। मैं करूँगा, चलो देखते हैं। 657 की 34 से करना, 4 × 7 28 हासिल 2, 4 × 5 20 2 22 हासिल 2, 6 × 2 24 2 26, 3 × 7 21 हासिल 2, 5 × 3 15, 3 × 7 21 हासिल 2, 5 से 15 2 17 7 हासिल 1, 6 × 18 1 19, यानी 8 3 6 2 13 हासिल 1 12। कितना आ गया 22 33 8, 22 33 8 आंसर सही है बिल्कुल। 22 33 8 बराबर एलसीएम। ये इसका एलसीएम ज्ञात हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से हमें सवाल और भी कर लेने हैं जिसमें इस तरीके से कंडीशन दी जा रही होगी, चाहे जांच करने के हो चाहे मान निकालने के हो सकता था इसमें से एचसीएफ और एलसीएम दे दिया गया होता और पहली संख्या पूछ लेता, दूसरी संख्या दे देता, कुछ भी कर सकता है इस फॉर्मूला के अंदर एग्जामिनर, जैसा उसका मन करे। इसको नोट कीजिए। बस इस वीडियो को आज यहीं तक एंड करते हैं, अगली वीडियो इससे आगे की बनेगी। धन्यवाद।